दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मुकेश अंबानी और रतन टाटा दोनों में से कौन सबसे ज्यादा अमीर है। मतलब जहां हस्बैंड एक फूल का खर्चा नहीं करते, वही मुकेश अंबानी ने एक नहीं 3 बार अपनी वाइफ को करोड़ों की प्राइवेट जेट गिफ्ट की है। पर प्राइवेट जेट, लग्जरी कार और एंटीलिया के मालिक अंबानी के पास सिर्फ 6 कंपनियां हैं। लेकिन रतन टाटा की बात करें तो ये रहते तो बस इत्तू से बंगले में है, पर इनके पास 135 से ज्यादा कंपनियां हैं। तो अब बताओ किसकी जेब भारी होगी। दोस्तों वैसे तो आज एशिया के सबसे अमीर इंसान का टाइटल मुकेश अंबानी के पास है, पर अगर रतन टाटा अपनी पूरी दौलत अपने हाथों में ले ले तो वह भी बन सकते हैं एशिया के सबसे अमीर इंसान। लेकिन आखिर वह ऐसा कर क्यों नहीं रहे? तो चलिए आपके सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 1, ऐसा था उनका बिजनेस। रतन नवल टाटा ने टाटा इंडस्ट्रीज का नाम आज ऐसा फेमस कर दिया है कि आज बच्चा बच्चा टाटा के बारे में जानता है और टाटा के साथ काम जरूर करना चाहता है। तभी तो कंपनी का नेटवर्क आज 5 लाख करोड़ तक जा पहुंचा है। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसकी एक गाड़ी की कीमत में नॉर्मल इंसान बंगला बना लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने जो 6 फ्लोर की जो बड़ी पार्किंग अपने घर में बनवाई है, उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में आधे से ज्यादा मुंबई की पॉपुलेशन रहती है। यहाँ आपका गैस बिल्कुल सही है, मैं बात कर रहा हूँ अंबानी की, जिनके हाथ में कोई सोने का कटोरा नहीं था। और हमारे ही पापा की तरह धीरू भाई अंबानी ने भी कड़ी मेहनत और सैलरी में मिलने वाले सिल्वर कॉइन्स को जमा कर करके अपना बिजनेस शुरू किया था। पैसे जमा होने पर वह भी देश की नौकरी को छोड़कर मुंबई के एक चौल में रहने आ गए। और जैसे तैसे बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन को शुरू किया, जो मसालों और यान में ट्रेंड करता था। और जैसे ही मसालों और यान के धंधे में वह सेट हो गए, वैसे ही उन्होंने विमल नाम से अपने कपड़ों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। पर विमल लोगों को लुभाने में फेल हुआ, इसलिए उसको कस्टमर्स का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके बाद उसके स्टॉक में लोगों से लेस करवाने और उसके स्टॉक को बेचने का काम भी खुद धीरू भाई अंबानी को करना पड़ा। और धीरे धीरे बिजनेस में मिल रहे सक्सेस के चलते रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम फॉर्च्यून 500 में शामिल हुआ था। लेकिन शायद धीरू भाई के हिस्से में इतनी ही सक्सेस थी, इसीलिए तो उसी साल खराब तबीयत की वजह से उनकी डेथ हो गई। और उनकी मौत के बाद उनके पूरे बिजनेस को उनके दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के बीच डिवाइड कर दिया गया। और दोनों भाइयों का बिजनेस का तरीका काफी अलग था, इसलिए दोनों भाइयों ने अपना अपना बिजनेस हाथ में ले लिया। वहीं दूसरी ओर मुकेश अंबानी का नेटवर्क 7,930 करोड़ डॉलर का हो गया है। नंबर 2, किसका पैसा है ज्यादा जिससे होता है उसका फायदा। चलिए बात करते हैं इनके आज की, यानी कि दोनों के पैसों की, क्योंकि ये सारी लड़ाई उसी की तो है। पर क्या आप जानते हैं 88 मिलियन के नेटवर्क वाले मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम और रिलायंस जियो जैसी कई कंपनी के मालिक हैं। परंतु वही रतन टाटा के पास टोटल 135 से ज्यादा कंपनीज है। ये तो हम सभी को पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड सेक्टर में ही काम कर रही है, लेकिन वही टाटा ग्रुप इंडिया के ऑलमोस्ट हर फील्ड में काम कर रहा है, जैसे स्टील, केमिकल, IT, ऑटोमोबाइल वगैरह वगैरह। तभी तो कंपनी ज्यादा होने की वजह से टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटल मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिलायंस ग्रुप से ज्यादा ही रहता है। फिर भी मुकेश अंबानी का नेटवर्थ आज इंडिया में सबसे ज्यादा कैसे है, यही जानना चाहते हैं ना आप? तो मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिलायंस ग्रुप में वह 48% शेयर के मालिक है। और जब शेयर से लगभग आधे उनके नाम है, तो जाहिर सी बात है कंपनी का फायदा होने पर आदमी की वैल्यू भी बढ़ती है। इसीलिए तो 2 सितंबर 2020 में अंबानी साहब का नेटवर्थ 18 बिलियन डॉलर हो गया था। लेकिन वहीं अगर बात करें रतन टाटा की, तो टाटा ग्रुप में वह 1% से भी कम शेयर के मालिक है, क्योंकि उनकी ग्रुप का 66% शेयर उन्हीं की कंपनी के अलग अलग ट्रस्ट, जैसे सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, टाटा एजुकेशन ट्रस्ट जैसे कई ट्रस्ट को डोनेट किया जाता है,
जो इंडिया के एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड्स, जनरेशंस और आर्ट एंड कल्चर जैसे अलग अलग सेक्टरों में काम कर रहे। मतलब बंदे को पूरी 134 प्लस कंपनी मिली थी अपने नाम करने के लिए, लेकिन फैमिली वैल्यू को आगे बढ़ाते हुए वह कंपनी का 20 से भी ज्यादा हिस्सा देशवासियों के लिए दान कर रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे आप? इसका मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ चैरिटी वाले शेयर भी रतन टाटा ने अपने नाम कर लिए होते ना, तो शायद आज वो ना सिर्फ इंडिया के बल्कि पूरे एशिया के सबसे अमीर आदमी होते। नंबर 3, अब बात करते हैं उनके खर्चे की। घर, गाड़ी, पैसा सब है इन दोनों के पास। तभी तो जब अंबानी ने अपनी बेटी की शादी में 110 करोड़ खर्च किए थे, तब उसके चर्चे बड़े जोरों शोरों से हुए थे। और तो और, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही बताया था कि मुकेश अंबानी ने अपने वाइफ नीता अंबानी को 3 बार 1000 स्क्वायर फीट का प्राइवेट जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। पर चौंकिए मत, क्योंकि इनके खर्चे अभी खत्म नहीं हुए हैं। इनके पास एक यार्ड भी है जो स्पेशली सोलर ग्लास रूफ से बनाई गई है और जिसकी अप्रोक्स कीमत 700 करोड़ है। और अब जब पति इतने खर्चे कर ही रहे हैं, तो बीवी क्यों पीछे रहे? इसीलिए तो नीता अंबानी को हमेशा नए डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड वॉचेस और महंगे बैग्स के साथ ही देखा जाता है। पर देखो भाई, जब सेठ इंडिया का सबसे अमीर आदमी हो, तो उसके नौकर को भी तो उसके स्टैंडर्ड का होना पड़ेगा। इसीलिए मुकेश अंबानी अपने सिक्योरिटीज गार्ड को भी 2.5 से 3 करोड़ वाली मर्सिडीज AMG G63 में साथ लेकर घूमते हैं। और तो और, अपने एंटिलिया में गर्मियों में स्नॉक हॉल का मजा लेने के लिए इन्होंने उसके लिए अलग से स्नो रूम तक बनवाया है। लेकिन वहीं अगर हम रतन टाटा के खर्चों की बात करें, तो उनकी आइडियोलॉजी हमेशा से सिंपल लिविंग की रही है। इसीलिए तो उन्होंने आज तक कोई बड़ा खर्चा नहीं करते हुए अपना घर भी काफी सिंपल रखा है। साथ ही अपने पैसों को स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया है, ताकि उनकी कंट्री और कंट्री के लोग दोनों आगे बढ़ सके। और इसके अलावा उनका टाटा हेल्थ केयर पूरी दुनिया में फैल गया है। टाटा कंपनी सोशल वर्क में हर फील्ड में अपने पैर पसारने लगी है, फिर चाहे वह वाटर सैनिटेशन हो या स्पोर्ट्स या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, माइग्रेशन या सोशल जस्टिस क्यों ना हो। पर जिस तरह से टाटा ग्रुप लोगों के लिए बिना किसी पब्लिसिटी से काम कर रहा है, उससे तो यह साफ दिख रहा है कि इनकी वैल्यू इनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज रतन टाटा सोशल वर्क में इतने आगे पहुंच गए हैं जिसका शायद किसी को पता ही नहीं है, और इसकी वजह है उनका खुद ये सब काम चुप चुप के करना। पर अब आप ही बताइए, इन दोनों बिजनेसमैन में एक जैसे मेहनत कर अपने आप को, अपनी कंपनी को इतने आगे पहुंचाया। तो इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेगा, और ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।